नहीं सर, वो बंद कर देना। अब तो पैसे की है। शहर के लोग कितने आए थे आपके पास? कोई नहीं था, यही नगर निगम वाले और डूडा वाले ही थे, अधिकारी वगैरह। मुझे का दिया था, लेकिन 5 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ। हम लोग 2 बजे से आए हुए थे यहाँ पे, और बहुत गर्मी थी, पंखे वंखे कुछ नहीं थी, थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई। और जो कार्यक्रम हुआ वो पौन घंटे में सिमट गया सारा कार्यक्रम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। महिलाएं इतना खर्चा करके आती हैं, सामान लेके आती हैं, और उसके बाद भी सर यहाँ आके कोई फ़ायदा नहीं होता, सामान कुछ बिकता नहीं है, क्योंकि लोग ही नहीं आएंगे तो सामान कौन खरीदेगा। ये यहाँ आके कुछ भी नहीं मिलता है कि इतनी मेहनत करके आते, आने जाने के खर्चा भी नहीं निकलता है, या पानी जल की भी कुछ व्यवस्था ऐसी नहीं होती है कि यहाँ से महिलाएं आई हैं, गांव से आई हैं, कुछ शहर से आई हैं, लेकिन थोड़ी तो व्यवस्था करनी चाहिए। 2 बजे आ गए थे, 2 बजे का टाइम दिया था, हम एग्जैक्ट 2 PM पर आ चुके थे। मेले का प्रारंभ कितने बजे हुआ? मेले का प्रारंभ तो सर 5 के बाद ही हुआ है, बहुत टाइम हो रहा है, 5:30 हो रहे हैं। 5 बजे मेला शुरू हुआ था जी, 5:30 बजे खत्म जी। तो इतनी देर में शहर के कितने लोग आए थे भागीदारी करने? सर शहर का तो कोई भी नहीं आया, अधिकारियों ने एक राउंड करा, एक विजिट करी, हालांकि जिसको जो पसंद आया होगा लिया होगा, लेकिन थोड़ा सा सहयोग की कमी है। अधिकारी अगर थोड़ा सा सहयोग करें, हम सब महिलाओं का, मैं ये नहीं कह रही मेरे स्टॉल का, सभी महिलाओं का, इतनी शिद्दत से सब लोग, इतनी मेहनत से सब लोग इतना अच्छा सामान बनाते हैं, पूरे एफर्ट्स डालते हैं अच्छा करने के लिए, लेकिन अधिकारी थोड़ा भी ये नहीं सोचते कि महिलाएं घर से भागती हैं, किस तरीके से अरेंज करती हैं, घर को भी संभालती हैं, थोड़ा हस्बैंड्स की भी लगती होगी कि कैसे कर रहे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं वो बच्चों को भी सेट करके आती हैं परेशान, लेकिन यहाँ के क्या लगता है कि उनका उत्साह थोड़ा सा डाउन हो जाता है। सर सुबह 2 बजे से आए हुए हैं, और यहाँ आधे घंटा मेला चला, और यहाँ पे 100 रुपये की वो कम से कम सेल हुई थी हमारी, और हम आने को अब नहीं आएंगे, हो गया सर, अब नहीं आएंगे नगर निगम के में। जी नहीं, आज तक कोई सामान नहीं बिका है किसी भी तरह का, क्योंकि कई बार स्टॉल लग चुका है, आज तक कोई सामान नहीं बिका है। मैं अरुण कुमार गुप्ता हूँ, अपर नगर आयुक्त नगर निगम अलीगढ़। आदरणीय, बड़ा कार्यक्रम चल रहा है प्लास्टिक मुक्त भारत, और बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है, और घंटाघर पार्क में बहुत सारी भीड़ मिली। यहाँ पर आम पब्लिक के कितने लोग थे लगभग? अमूल्य समय कोशिश की गई है, जन जागरण उद्देश्य हमारा, और जनता को पॉलीथीन के प्रति जागृत करना ही, और इसी के लिए इको मेला लगाया गया है। मेला तो है सर, शहर के लोगों की कितनी भागीदारी महसूस कर सकते हैं? काफ़ी लोग हैं, और आ भी रहे हैं। और कितने स्टॉल लगे हैं? 6 स्टॉल लगे हैं। 20 लाख की आबादी में मात्र 6 स्टॉल, सर जन जागृति कमजोर मालूम पड़ती नजर आ रही है। नहीं, ये कार्यक्रम केवल आज का ही नहीं है, ये पिछले समापन है सर, वो 5 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। जी। और हर दिन आपको बताऊं कि शहर को 4 जोनों में बांट के, और हर जोन में 3 से 4 कार्यक्रम प्रतिदिन कराए जा रहे हैं, जोनल, जिसमें महाशपथ कराए जाने से लेके, जागरूकता कार्यक्रम से कराने से लेके, ड्राइव का कार्यक्रम, सफाई ड्राइव का कार्यक्रम और जन जागरण का कार्यक्रम कराया जा रहा है। तो ये केवल एक अकेला इवेंट नहीं है। कल भी हम लोगों ने प्लॉग रन किया था, जिसमें कम से कम कई हज़ार लोग शामिल हुए थे। प्लॉग रन बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो एक प्रकार से अवेयरनेस के निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि ये 3 जुलाई तक ही कार्यक्रम की डेडलाइन है, इसके बाद भी हम लोग अवेयरनेस का कार्यक्रम और पॉलीथीन के विरुद्ध कार्रवाई का कार्यक्रम ये साथ जारी रखें। लगातार जन जागृति जारी है, और हर तरफ टूटी सड़कें, और शहर पानी के लिए त्राही मचा रहा है, क्या कहेंगे सर? लगातार समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही है। देखिए, पानी अलग विषय है, हम लोग यहाँ प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम के लिए हैं। नहीं सर, आप जिम्मेदार अफसर हैं। बात है, जहाँ भी समस्याएं मिलती हैं पानी को लेके, जहाँ लीकेज की समस्या है, या जहाँ कहीं हैंडपम्प के ख़राब होने की समस्या है, या किसी प्रकार की किसी कारणों से अगर जल आपूर्ति नहीं हो रही है, तो तत्काल टीम भेजकर वहाँ कार्रवाई कराई जाती है, और जल आपूर्ति हर ओर गंदगी, सड़ान, भभूगा, नालियाँ उफान ले रही हैं। सफाई कर्मी, या कह सकते हैं नगर निगम के कर्मी, कोई संज्ञान नहीं। देखिए, आपके अब ऐसे कहने से कि हर तरफ आप कोई स्पेसिफिक एरिया बताइए, वहाँ टीम भेज कर पाया जाता है गंदगी है तो टीम भेज के तस्वीरें आपके वीडियो के साथ साझा करेंगे महोदय। ठीक है, थैंक यू। इसी वीडियो के इंटरव्यू में हम आपकी तस्वीरें साझा करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में। पानी की किल्लत नहीं, आप बताइए, आप जहाँ भी आप बताएंगे वहाँ व्यवस्था कराएंगे। नहीं, ठीक है, मैं तो बता सकता हूँ, मेरी पहुँच आप तक है। जो आम पब्लिक है, जिसकी पहुँच नहीं, आम पब्लिक की भी पहुँच है। आम पब्लिक
बहुत आसानी से मैं उपलब्ध हूँ और प्रतिदिन 10 बजे से लेकर 2 बजे तक नगर निगम कार्यालय 208 नंबर में रहता हूँ। उसके बाद भी फील्ड के बाद भी मैं लगभग शाम को 6 बजे 6:30 बजे तक ऑफिस में बैठता हूँ। महोदय, जिलाधिकारी महोदय से बात हुई थी स्मार्ट सिटी को लेकर, उन्होंने कहा था कि चंद दिनों में कार्य जल्द पूर्ण हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम लचर बना हुआ है। स्मार्ट सिटी का काम मैं नहीं देखता। आपकी कोई भूमिका नहीं है सर? स्मार्ट सिटी का काम मैं नहीं देखता। मॉनिटरिंग तो करेंगे सर? नहीं, मॉनिटरिंग वहाँ स्मार्ट सिटी के लिए अलग टीम है, वो काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप थे हमारे सागर आयुक्त महोदय गुप्त जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि वह जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, उसके लिए दूसरे जिम्मेदार हैं। और ये देख सकते हैं बृहद कार्यक्रम की सीधी सी झलक दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर नगर निगम कर्मियों की भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है और यहाँ पर पीए डूडा साहब भी हैं जो बड़े लोकप्रिय हैं। प्रभात मिश्रा, परियोजना अधिकारी डूडा, जिला नगरीय विकास विकरण अलीगढ़ हूँ मैं। क्या प्रोग्राम चल रहा है आज यहाँ शासन के निर्देश पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। उसी के क्रम में ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो वेस्ट मटेरियल है, उनसे जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रोडक्ट बनाए हैं, कुछ सजावटी आइटम हैं, कुछ दैनिक प्रयोग में हमारे आते रहते हैं, उनसे ये काम करके आज यहाँ स्टॉल लगाई है। लोगों को ये आग्रह भी किया जा रहा है कि आज से प्लास्टिक को बंद करें। और पिछले 2 दिन से महिलाओं ने ये रैली में प्रतिभाग किया है। मोहल्लों में भी ये रैलियाँ निकाल के छोटी छोटी बैठकें करके लोगों को जागरूक कर रही हैं और अपने गली मोहल्ले के लोगों को भी इस प्लास्टिक का यूज़ बंद करें, इसके लिए भी निरंतर प्रयास कर रही हैं समूह। वर्षों में महिलाओं की काफ़ी भागीदारी रहती थी, शहर के लोग भी आया करते थे, लेकिन पिछले आपके जो कार्यक्रम हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम हो या सर पॉलिथीन उन्मूलन कार्यक्रम हो, इसमें भागीदारी जनता की क्यों कम दिख रही है? देखिए, जनता का कुछ मौसम भी है, आज जैसे मौसम भी रह रहा है, बरसात का मौसम है और लोगों में अभी रुझान के लिए यही इसीलिए रखा गया ये कार्यक्रम के लोग आएँ। आज संडे का दिन भी है, लोगों की छुट्टी रहती है, अवकाश का दिन होता है, आएँ और निकलें, थोड़ा सा करें। इस कार्य को ध्यान में रखते ये निरंतर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा, प्रचार प्रसार और कराया जाएगा। कहीं पर लोगों जनता नगर निगम के कार्यों से संतुष्ट नहीं थी, जो पब्लिक भागीदारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नगर निगम से हट कर के कार्यक्रम है, इसमें महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए मुख्य रूप से ये लोग जो काम को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, इसकी भूमिका क्या है, उसको जगाने का काम है। और ये कोई भी कार्यक्रम जब हम शुरुआत करते हैं तो धीमे धीमे से ही उसमें पूरे अपने सवाब पे आता है। तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में ये अवसर आपको प्राप्त नहीं होगा और जैसे जन आंदोलन की तरह ये मुख्य धारा में समाज के लोग शामिल होंगे, निकल करके आएंगे। धन्यवाद। अब अलीगढ़ जनपद में या शहर में कितने समूह हैं मौजूद? करीब ऐसे 300 से अधिक समूह हैं और कुछ ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स के हैं, कुछ ये आपके खाने पीने के सामान बनाती हैं, कुछ गारमेंट्स मेकिंग का है। तो इस तरह का कार्यक्रम है। इनको महिलाओं को और जागरूक भी किया जा रहा है। ये खासकर इस पर फोकस किया जा रहा है कि ये जो बैग हैं पॉलीथीन के बंद होंगे बाज़ारों में, तो ये कपड़े के जो बैग हैं, थैले हैं, इनका उपयोग करने के लिए जनता को एक आवश्यकता होगी। और ये छोटे समूह के माध्यम से अगर सस्ते और हर तरह के बैग इनको मिलेंगे बाज़ार में, तो इनकी बिक्री भी बढ़ेगी और 2 पैसे इनकी आमदनी भी होगी। 300 समूह हैं, क्या आपका मन हल्का हो रहा है कि आपके आह्वान पर महिलाएं नहीं हैं? आवाहन उस प्रकार का बहुत ज़्यादा आज के दिन किया भी नहीं गया, तो जो मौसम भी है और ये एक सूक्ष्म अल्प अवधि के उसमें कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसका प्रचार प्रसार जितना आवश्यकता थी उतना हम समझ पा रहे हैं कि हो नहीं पाया है। और ऐसा नहीं है कि अगर आवाहन पूरा स्वयं स्वीकार किया आपने कि प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। हाँ, समाचार पत्रों के माध्यम से वो नगर ने तक समेटी जा रही है कभी नहीं। कल भी फोटोग्राफ्स देखे मैंने, मुट्ठी भर लोग थे, लाखों का खर्चा हो रहा है, आखिर कौन जिम्मेदार है? सरकार के पैसे? ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये जनता का आंदोलन है, लोग अभी उतना मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि स्वैच्छिक कार्यक्रम है, कोई प्रतिबंध लगा के नहीं लाया जा सकता। लोगों को मोटिवेशन है। इस कड़ी की शुरुआत है आज से अभियान की, तो आने वाले समय में हम समझते और बढ़ेगा। आज तो समापन हो रहा है। ये आज के स्टॉल लगा करके लोगों को मोटिवेट करके एक जगह आए, इसकी शुरुआत है। ये तो एक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन करके, लेकिन ये अनवरत चलता रहे क्योंकि लोगों की आदतें एकदम बदलती भी नहीं। मिश्रा जी ने बताया कि ऊंचे महल चौबारे सब जनता का है, जनता को ही दे दो, ये सब जनता का है। तो आम तौर पर पब्लिक ने पूरी तरीके से जो भागीदारी
निभाई है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉल्स पर भीड़ लगी हुई है। तांता लगा हुआ है लोगों का जो पूरे तरीके से परचेजिंग कर रहे हैं। शहर के लोग पूरी भूमिका निभा रहे हैं शहर के लोग, और आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और ये 2 बजे से प्रोग्राम चल रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पर स्टॉल्स धारकों से जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं। मनीषा मित्तल, मैं सखी गोविंदा स्वयं सहायता समूह से प्रेसिडेंट हूँ और ये मेरा स्टॉल है। सारा का सारा इको फ्रेंडली सामान है। मैडम हम बहुत सारे आइटम्स बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट का भी है और जैसा मैंने सारा मेंशन कर रखा है अपने वो भी सारा है। उसके अलावा अब ये प्लास्टिक फ्री चला हुआ है तो हमारा सारा का सारा इको फ्रेंडली बनाया हुआ है। इस समय हमने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए हमारे बच्चे छोटे हैं और अगर हम उनको टॉयज़ प्लास्टिक के देते हैं तो टॉक्सिक तो होते ही हैं, थोड़ा बच्चे मुंह में भी दे लेते हैं, हार्ट भी होते हैं, कभी लगने की भी डर रहती है। तो उसके लिए हमने ये सारे टॉयज़ बनाए हुए हैं बच्चों के लिए। हाथ के बुने हुए हैं, धागे के हैं। अगर बच्चा उसको खेलेगा भी ना तो उसको इंजर होगी, गंदे भी हो जाते हैं, वॉशेबल भी है और ये लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, 20 साल चलने वाले हैं। मतलब बच्चे बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल भी है। इसमें आप कलर भी सिखा सकते हैं, सारी शेप भी बता सकते हैं आप बच्चों को क्या है। उसके अलावा हम महिलाओं के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। शादी ब्याह के लिए भी हम जैसे मतलब आजकल फ्लावर ज्वेलरी वगैरह चल रही है, वो भी हम बहुत सारे बनाते हैं। टी लाइट्स वगैरह भी बहुत सारे बनाते हैं। इस तरीके से देखिए सर, इस तरीके से टी लाइट्स भी डेकोरेशन के लिए भी है। अगर हमें अपना डाइनिंग टेबल पर भी सजाना है तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम जो भी चीज़ बनाएं सारा इको फ्रेंडली बनाएं, सारा इतना अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, किसी तरीके से हार्मफुल ना हो और उससे हमारी आपका प्रयास रहा। थैंक यू सर। लगातार आपकी मेहनत मैं देख सकता हूँ और बहुत से लोगों ने भी देखी होगी। कितने लोग आए थे आप? सर मेरे यहाँ अपरायिक साहब आए थे। यहाँ पर स्टॉल पर कितनी टीम के सदस्य आते? मैं यहाँ पर हमारी 4-5 महिलाएं आई थी हमारे सदस्य की। हम सर 2 बजे आ गए थे, 2 बजे का टाइम दिया था। हम एग्जैक्ट 2 PM पर आ चुके थे। और मेले का प्रारंभ कितने बजे हुआ? मेले का प्रारंभ तो सर 5 के बाद ही हुआ है। और अब क्या बज रहे मैडम? अब तो 7, 7:30 कितना टाइम हो रहा है इस समय बताएं? इस समय तो बहुत टाइम हो रहा है, 5:30 हो रहे हैं। 5 बजे मेला शुरू हुआ था जी, 5:30 बजे खत्म जी। तो इतनी देर में शहर के कितने लोग आए थे भागीदारी करने? सर शहर का तो कोई भी नहीं आया। अधिकारियों ने एक राउंड करा, एक विजिट करी। हालांकि जिसको जो पसंद आया होगा लिया होगा, लेकिन थोड़ा सा सहयोग की कमी है। अधिकारी अगर थोड़ा सा सहयोग करें, हम सब महिलाओं का, मैं ये नहीं कह रही मेरे स्टॉल का, सभी महिलाओं का, इतनी शिद्दत से सब लोग, इतनी मेहनत से सब लोग इतना अच्छा सामान बनाते हैं, पूरे एफर्ट्स डालते हैं अच्छा करने के लिए। लेकिन अधिकारी थोड़ा भी ये नहीं सोचते कि महिलाएं घर से भागती हैं, किस तरीके से अरेंज करती हैं, घर को भी संभालती हैं। थोड़ा हस्बैंड्स की भी लगती होगी कि कैसे कर रहे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं वो बच्चों को भी सेट करके आती हैं परेशान। लेकिन यहाँ के क्या लगता है कि उनका उत्साह थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो अभी तक कितने रुपए की दुकानदारी हुई है? सर अभी तो ऐसी कोई ज़्यादा नहीं हुई, 400-500 रुपए की होगी, उससे क्या होता है, उसका क्या हिसाब लगाए। हम तो यही सोचते हैं कि आगे और करेंगे, शायद कुछ आगे करेंगे, लेकिन ढाक के 3 पात होता कुछ नहीं है। पता लगे हम जेब से और दे के जाते हैं। अगली बार आएंगे? सर देखते हैं, अगर अच्छा कुछ हुआ, सहयोग की इन्होंने कुछ हमें आश्वासन दिया और बाकी में करा, एक सिस्टमेटिकली तरीके से करा, सबने सहयोग करा तो कोशिश करेंगे। ये यहाँ आके कुछ भी नहीं मिलता है कि इतनी मेहनत करके आने जाने के खर्चा भी नहीं निकलता है, या पानी जल की भी कुछ व्यवस्था ऐसी नहीं होती है कि यहाँ से महिलाएं आई हैं, गांव से आई हैं, कुछ शहर से आई हैं, लेकिन थोड़ी तो व्यवस्था करनी चाहिए। किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए? अरे ऐसी है, पानी वानी है, कुछ है, चाहे जो ग्रामीण क्षेत्र से है वहाँ तो आने जाने का भी किराया देते हैं, यहाँ पता लगती है कुछ नहीं मिलता है ना। हाँ? और क्या, यहाँ रिक्शा भाड़े का कुछ भी नहीं मिलता है डूडा की तरफ से। मन हताश होता है। और क्या अगली बार आएंगे आप? अब यही सोच के आते हैं कि अगली बार शायद कुछ होगा, कुछ बढ़ेगा, उम्मीद पर क्या? और क्या। लेकिन मन से यही है कि हाँ, ये लगता है कि चलो अधिकारियों से मुलाकात हुई और लोगों से संपर्क हुआ, जानकारी बढ़ी थोड़ी बहुत आगे। आरती चौधरी मेरा नाम है, गुलर रोड मित्रनगर से मैं आई हूँ, अलीगढ़ से ही। और आरती स्वयं सहायता समूह एक समूह में खुद का चलाती हूँ। अर्निंग मेरी आज नहीं हुई, पिछले टाइम जो लगी थी मेरी 3 दिन पहले, उस दिन अपर साहब ने मेरा ही खरीदा था, उस दिन नहीं खरीदा। आज कितने रुपए का सामान? आज कुछ भी नहीं हुआ। 6 बजे आई थी आप? 2:45 बजे। तो 2:45 बजे से मेला, अभी क्या बज रहे हैं गाड़ी में? मेला क्या बजे शुरू हुआ था? मेला शुरू हुआ है ये तो जब अधिकारी वगैरह 5 बजे के करीब हुआ शुरू, और 45 मिनट का लगभग समापन हो गया। तो कितने शहर के लोग कितने आए थे आपके पास? कोई नहीं था, यही नगर निगम वाले और डूडा वाले ही थे अधिकारी वगैरह।
बात करें तो जी आज हाँ जी हाँ जी। तो आज की कितनी दुकानदारी हुई और कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, दुकानदारी तो कुछ नहीं थी आज, तो बस प्लास्टिक के ऊपर दिखाना था, यूज़ एंड थ्रू, मतलब बिल्कुल बेस्ट चीज़ें जो होती हैं उनसे हम क्या क्या बना सकते हैं, इस तरह से कि हमारे अंदर क्या है हुनर। अब देखिए आप, मैंने ये चप्पल भी बनाई है, अपने हाथों से चप्पलें बनाई। नहीं, दुकानदारी नहीं हुई, हम तो बता तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, महसूस तो ठीक है, कुछ नहीं, कभी हो जाती है कभी नहीं, है तो चलता रहता है जीवन के साथ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम हताश हो जाएं। तो अब अगर इस तरह से हम हताश होंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, ये भी तो है। और एक्चुअली क्या है कि हम स्टॉलों पर क्यों आते हैं कि हम जैसी महिलाएं आगे बढ़े, उनको लगे जब ये जा सकती हैं तो हम नहीं जा सकते। मेरा नाम पूजा कश्यप है। पूजा जी, क्या बजे आई थी आप? मैं 1:30 बजे आई थी सर। अच्छा, तो क्या बजे प्रोग्राम शुरू हुआ था? ये प्रोग्राम 5 बजे से शुरू हुआ है सर, 5 बजे करीब शुरू हुआ है। 5 बजे शुरू हुआ है। आपकी कितने रुपए की दुकानदारी हो गई? 100 रुपये 100 रुपए की। जी कितनी सर। देर में बिका दुकानदारी? कितने लोग आए थे? और करीब करीब 5 लोग आए थे। 5 लोग आए थे। यस। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? मनोबल टूटता है जब कम लोग आते हैं? हाँ सर। कितने लोग आते हो आप लोग? 8 गाँव में पिछले 5 लोग आते हैं। तो 5 लोग कैसे बांटोगे 100 रुपये? कार्यक्रम में सहयोग रहता है। करीब 20-20 रुपए? 20 रुपये बट पाएंगे वो सर। तो ट्रिरी वाला ले जाएगा। वही तो फील है। जोर से जी बताइए। बनाया हुआ और रुपये में 20 रुपये आएंगे, 20 रुपये आएंगे। फिर कैसे आई थी आप? गाड़ी से या ऑटो से? तो ऑटो वाले को क्या पैसे देंगे? कीर्ति अग्रवाल। 20 रुपये कीर्ति अग्रवाल। तो टोटल फायदा कितना हुआ? खाना नहीं हुआ, तो अगली बार से आएंगे आप? नहीं आएंगे, क्यों? शुभम कोई कुमार। खाना नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं है। कोई डरा रहा है आपको पीछे से? शुभम कुमार डरने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। स्टूडेंट हैं कॉग्निजेंस के। ठीक है, देखा आपने, लगभग 2 बजे से आई थी और महज 15 मिनट का मेला लगभग। ये मेला कितनी देर चला है? कुमार। 15 मिनट, है जी? 8 घंटा। आधा घंटे चला है। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम विजय लक्ष्मी सिंह है और आज क्या आयोजन है? आप क्या दिख रही हैं? आज ये प्लास्टिक मुक्त भारत का कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम की तरफ से किया गया था, जिसमें टाइम तो हमको 2 बजे का दिया था, लेकिन 5 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ। हम लोग 2 बजे से आए हुए थे यहाँ पे और बहुत गर्मी थी, पंखे वंखे कुछ नहीं थी, थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई। और लेकिन ये है कि अब जो कार्यक्रम हुआ वो आधा घंटे 1 घंटे में, पौन घंटे में सिमट गया सारा कार्यक्रम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। कितने हजार लोग आए थे सर? कुछ नहीं आए, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से इसका प्रचार नहीं होता है। महिलाएं इतना खर्चा करके आती हैं, सामान लेके आती हैं और उसके बाद भी सर यहाँ आके कोई फ़ायदा नहीं होता, सामान कुछ बिकता नहीं है, क्योंकि लोग ही नहीं आएंगे तो सामान कौन खरीदेगा। जब ऐसा क्यों होता है? जो नगर निगम के बड़े-बड़े कार्यक्रम होते हैं, लोग आते नहीं? इसलिए नहीं आते सर, क्योंकि प्रॉपर तरीके से उसका प्रचार नहीं होता है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, सुचारू रूप से कहीं उसकी व्यवस्था नहीं की गई है और सड़क पर ढेर लगा दिए जाते हैं। गायें खाती हैं, बदबू उड़ती रहती है, पूरी गंदगी का माहौल रहता है। अब बारिश आने वाली है सर, तो कहीं कहीं तो ये थोड़ा दिखाने के लिए अपना नाले वाले साफ़ करा रहे हैं, बाकी सब भरे पड़े हैं, कोई प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं हो रही है। और सड़क पे इतने सारे जगह जगह डिवाइडर लगे हुए हैं, पहले भी मैंने इस पर किया था, तो डिवाइडर को भी नहीं हटाया है। और दूसरी चीज़ ये जो है सड़क है, 25 फुट की सड़क है, 22 फुट की सड़क है, उस पर लोगों ने ग्रिल लगा लगा के लॉन बना रखे हैं और उसके बाहर सड़क पे समर लगा रखी हैं, जिससे सड़क बहुत छोटी हो गई है। लेकिन नगर निगम उस पर कभी ध्यान नहीं देता है कि क्या हो रहा है कॉलोनियों में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि उस पर आपस में संबंध निभाए जाते हैं, पार्षद भी संबंध निभाते हैं, वो ये नहीं कहते कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। मेरी ही कॉलोनी में मेरे घर, मेरा गेट और बगल वालों ने, मैंने मना किया ग्रिल लगाने के लिए, तो मेरे से लड़े वो, लेकिन ग्रिल नहीं लगाई। और पौधे लगाने के लिए आप अपने घर में लगाइए, सड़क पे पौधे क्यों लगा रहे हैं? और फिर उस ग्रिल को भी पार करके 5 फुट उन्होंने सड़क घेर रखी है, लेकिन वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उनको निवारण करने वाला कोई नहीं। मेरे घर के सामने रोड टूटी, नाली टूटी
और 6 महीने पड़ी रही सर। नगर निगम ने कोई उस पर वो नहीं, मैंने नगर आयुक्त सर को भी बोला, अपर नगर आयुक्त सर को भी बोला, किसी ने कोई संज्ञान में नहीं ली ये चीज़। आज बड़ा स्टॉल था काफ़ी, आज तो काफ़ी दुकानदारी हुई होगी आप? नहीं सर, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1-2 आइटम बिके बस। कितने रुपए के? ओनली 300 रुपीज़ का, ओनली 300 रुपीज़, 300 रुपये का सामान बिका। बस। तो ये काफ़ी देर के बाद आपको ये नाश्ता मिल रहा है यहाँ पर? 2 बजे के बाद। 2 बजे से आप आई हुई हैं और जी ये बेहतरीन शानदार नाश्ता आप देख सकते हैं साथियों। ये नगर निगम की शानदार व्यवस्था है जिसमें 2 बिस्किट्स और चिप्सेस भी हैं, बहुत सारी ब्रांडेड कंपनी की, और 2-3 मूंगफली के भी दाने हैं। बहुत शानदार व्यवस्था है। मैं नगर निगम के आला अफसरानों को सलाम करता हूँ। जी मैडम, ये नाश्ता है शासन के निर्देश पर। अरे मैडम, ये बिस्किट्स क्यों रख रखी हैं आपने? ये नाश्ता आया हुआ नगर निगम की तरफ से, नगर निगम की तरफ से। मजाक कर रही हैं? नहीं, आई एम सीरियस, देख सकते हैं आप, और खाते हुए भी लोगों को देख सकते हैं। मैं आपकी बात का यकीन नहीं करूँगा, मैं मैडम से पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफकोर्स। नहीं, यही नाश्ता है, यही नाश्ता आया है, यही नाश्ता है सभी के लिए। उठा के दिखाइए, मैं देख नहीं सकता। क्या दिखाऊं इसमें? ये मैडम आप नहीं समझेंगे, ये ब्रांडेड कंपनी का नाश्ता है। इतनी एनर्जेटिक सर, ये इतनी एनर्जेटिक वस्तु और इतनी हम समूह की महिलाओं को क्यों दी गई? अगर आपको एनर्जेटिक देना था, हम समूह की महिलाओं को पहले से आप ऑर्डर देते, बनवाते और वो आप पेश करते तो मजा भी था। ये बड़ी कंपनी का ब्रांडेड माल है सर। एक तरफ आप कहते हैं कि हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है, दूसरी तरफ आप ब्रांड को प्रमोट करते हैं, तो ये कौन सी बात है? आपको अगर बढ़ाना है, प्रमोट करना है, तो आप समूह की महिलाओं को करिए ना। आप उनसे नाश्ता बनवाइए, एक से टैलेंटेड, और इससे भी बहुत अच्छा नाश्ता हमारी सभी महिलाएं बनाती हैं, सभी ग्रुप की महिलाएं। ये पौष्टिक आहार है और पूरी एनर्जी दे सकता है आपको। सर, ये तो जिन अधिकारियों ने बुलाया है वही बता सकते हैं कि कितना पौष्टिक है, कितना अधिक अच्छा है। ये हमें तो नहीं पता ये कितना अच्छा है। हाँ, हमारे हाथ का बना हुआ होता, हम समूह की महिलाओं के हाथ का होता तो ये वाकई में बहुत पौष्टिक बना हुआ होता। तो आप नाश्ते से मुतमईन नहीं है? बिल्कुल सर। ऑफिसर क्या कहती है? 700 रुपये कमा लिया आज आपने। नाश्ता कैसा लगा आपको? आप देख लीजिए, आपके सामने ही है ये चीज़। नहीं, फिर भी मैं आपके सबको पूछना चाहता हूँ। क्या बताएं? देखिए, महिलाएं पॉजिटिव होती है, बड़ी प्रशंसा करती है छोटे छोटे कामों की और गलत कामों को भी अच्छा बताने का प्रयास करती है। आखिर इस नाश्ते में क्या विचार है आपका? समूह की महिलाओं से बनवाते, समूह की महिलाओं से आप बनवाते, तब आपको टेस्ट पौष्टिक होता, इसका टेस्ट भी होता। इससे पेट भर जाएगा? हम सभी क्या करते हैं, पेट भर जाएगा? नहीं, 2 2 बिस्किट है, उसमें क्या पेट भरता है? क्या घर ले जाएंगे बचाकर? बड़े बड़े थैले बनाए। बीपी हो जाती है तमाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया? मेघा शर्मा। मेघा शर्मा जी ने बहुत ही शानदार तंज कस दिया है नगर निगम के आला अफसरानों पर कि ये जो नाश्ता है ये बहुत ही पौष्टिक और आनंद कर देने वाला स्वादिष्ट है। इसको खाकर जो बचेगा मैं उसको अपने बच्चों के लिए लेके जाऊंगी।